हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ देयर। देयर शब्द का प्रयोग THERE। एक देयर का मतलब तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इस देयर का मतलब क्या होता है जो सेंटेंसेज में अक्सर लगा देते हैं देयर, तो उसका मतलब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो समझ लीजिए कि देयर का मतलब क्या होता है। आपसे निवेदन है कि इस देयर के यूज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि देयर का यूज़ कैसे होता है और किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। तो करेक्ट यूज़ देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप जानते हैं कि देयर का यूज कहाँ होता है। देयर का प्रयोग देख लीजिए, आगे देखिए। इसमें जिस सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट का अभाव होता है वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहाँ पर आपको समझ में ना आए कि डूअर सब्जेक्ट कौन है, कौन सा करता है और क्या काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको देयर का यूज़ कर देना है। और देयर का यूज़ करने से वह सेंटेंस जो होता है वो पूरा हो जाता है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे लिखा है, जैसे एक लोमड़ी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे देयर का यूज करके? देयर वाज अ फॉक्स। एक और उदाहरण लेते हैं। एक राजा था। तो इसको कैसे बनाएंगे देयर का यूज करके? देयर वाज अ किंग। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि किसी में डूअर सब्जेक्ट, ये नाउन तो है लेकिन डूअर सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता का अभाव है। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई है, कर्ता का अभाव पाया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने देयर का यूज किया है और देयर का यूज करने के बाद में सेंटेंस को पूरा किया गया है। तो चलिए और देखते हैं कि देयर के साथ में और क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझे कि देयर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि देयर का यूज कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स के साथ में आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है, ये प्लस लगा दें यहाँ पे। देयर इज, आर, वाज, वर, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड बी, ETC इत्यादि में कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, देयर का एक उदाहरण और लेते हैं, देयर कहाँ लगाएंगे और किस तरह से लगाएंगे। जैसे एक उदाहरण और है, उदाहरण नंबर 3। पटना में अशोक नाम का एक राजा था। तो इसको कैसे बनाएंगे?
देयर वाज अ किंग इन पटना नेम्ड अशोक। तो इसमें पटना में अशोक नाम का एक राजा था। तो इस सेंटेंस आपने देखा है, इसमें डूअर सब्जेक्ट का अभाव है। यहाँ नाउन तो है लेकिन डूअर नहीं है, कार्य करने वाला नहीं कोई है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट जो डूअर सब्जेक्ट होता है वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप देयर का यूज कर देंगे। तो बना देंगे देयर वाज अ किंग इन पटना नेम्ड अशोक, या देयर वाज अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना। देयर वाज अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना। तो इस तरह से अभी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरण नंबर 4। उस बाग में आम का एक पेड़ है। तो इसका हो जाएगा देयर इज अ मैंगो ट्री इन दैट गार्डन। तो इसमें भी आपने देखा कि डूअर सब्जेक्ट का अभाव है। उस बाग में, उस बाग में आम का एक पेड़ है। तो देयर इज ए मैंगो ट्री इन दैट गार्डन। तो यहाँ पर भी आपने देयर का यूज कर दिया, ये देयर का यूज कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि देयर का यूज हम कहाँ करते हैं। उस बाग में आम का एक पेड़ है, तो देयर इज ए मैंगो ट्री इन दैट गार्डन। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं देयर की यूज के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मेरे गांव में 2 स्कूल हैं। मेरे गांव में 2 स्कूल हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे देयर यूज करके। देयर आर 2 schools in my village। 6 नंबर उदाहरण लेते हैं, 6 नंबर। 20 लड़कियां हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देयर आर 20 गर्ल्स। एक उदाहरण और लेते हैं, किसी जंगल में एक लकड़हारा रहता था। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर
lived a woodcutter in any forest। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हमने आपके सामने दिए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि देयर का यूज कहाँ होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि हम देयर का यूज कहाँ करते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि देयर का यूज हम वहाँ करते हैं कि जिस सेंटेंस में डूअर का या मेन सब्जेक्ट का अभाव होता है, जहाँ पर आपको ये समझ में ना आए कि डूअर कहाँ पर है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप देयर की सहायता से उस सेंटेंस को हल करते हैं। तो ये था देयर का यूज। इस तरह से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बन सकते हैं, तो आप उनको जो है आराम से इस देयर की मदद से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको 7 उदाहरण दिए हुए हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको जो है इस तरह के लगातार वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।